नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीईएमएल के बारे में। तो बीईएमएल बेसिकली एक देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के साथ हेवी इंजीनियरिंग के साथ काम करते हैं। हेवी जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो बजट इस बार अनाउंसमेंट किया गया उसका डायरेक्टली फायदा बीईएमएल का मिलने वाला है। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि बीईएमएल डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, व्हीकल्स फॉर डिफेंस फोर्स एंड कोचेस। तो इस तरीके से साथ ही साथ मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर भी बीईएमएल काम करते हैं। क्या सही में बीईएमएल का ग्रोथ होने वाला है? अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन उतना सस्ते में नहीं है क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है करीबन 45 और कंपनी के पी रेशियो निकल कर आ रहा है 70 के आसपास। तो कंपनी की जो टोटल ओवरऑल इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो कितना है 84 और कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो कितना है 66। तो ओवरऑल जो पी रेशियो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टोटल आरओसी एंड आरओई है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। आरओई एंड आरओसी दोनों ही एवरेज लेवल के थोड़ा सा नीचे है। कंपनी की इनकम अच्छा खासा है मगर कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स अच्छा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, वो है रेशियोज। अभी रेशियोज के ऊपर सबसे पहले मैं दिखा दूँ डेटोस डे। डेटोस डे कितना पहले था, देखिए 112 दिन, बीच में हो गया था 200 दिन तक। अभी उसको घटाकर कंपनी लेके आए 130 दिन। मतलब कंपनी के डेटोस डे 200 दिन के ऊपर चला गया था, आज कितना है 130 दिन हो चुके हैं। तो कंपनी का जो डेटोस डे है वो एकदम आपको कम दिन देखने को मिला है। अभी कम दिन मतलब क्या है, 130 दिन भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 4 मंथ से भी ज़्यादा। तो 4 मंथ के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कस्टमर से। मतलब जिसको वो प्रोडक्ट बेचा उन्होंने कितने दिन में पैसा दिया, 130 दिनों में। कंपनी का प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है? इन्वेंटरी के डेज के बारे में बात करूँ तो पहले कंपनी का बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 550 दिन, 450 दिन, 600 दिन तक चला गया था। अभी कितना है, अराउंड 400 डेज के आसपास। तो कंपनी यहाँ पे भी खुद को रिकवरी भी किया। उसके साथ डेज पेबल मतलब जिससे कंपनी खुद रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए और उधारी लिया। तो उधारी जो लिया गया है वो कितने दिनों में पेमेंट किया? ऑब्वियसली 130 दिनों के अंदर में। टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो एक टाइम 500 के ऊपर चला गया था, आज वो 390 के आसपास है। मतलब कंपनी सही तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन्स कर रहा है। तो अभी बीईएमएल के ऊपर अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक है और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ। हाँ, बीच में कुछ प्रॉफिट कम हो गया था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी किया। एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी हमेशा ये जो मार्च का क्वार्टर्स है उस क्वार्टर में ही कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। बाकी क्वार्टर्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब कंपनी की एक सीजनेबल बिजनेस है, उस बिजनेस के बेसिस में कंपनी में एक टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अगर यही चीज़ को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास 16% एंड एफएस के पास 6.5% का होल्डिंग है। बाकी होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से बना, देखिए कंपनी रॉकेट की तरह भागा जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तब से लेकर कंपनी भागती चली जा रही है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेंड नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई इस तरीके से पैटर्न्स देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे एक पैटर्न्स तो बना था मगर बीच में क्या हो गया, रेड कैंडल आ गया। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने थे 1 2 3, मगर इसके बीच में रेड कैंडल आ गया तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने यूज़ नहीं किया। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ पे भी तो बाइंग कैंडल था। देखिए हर जगह पे आपको बाइंग कैंडल दिखेगा तो उस कैंडल को आपको मार्किंग करके देखना है कि सही में उस मार्किंग 20% के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कितना है, 20% के ऊपर है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एक एंटी मेरे जरूर यहाँ पे लेने के लिए मैं सोचूंगा और उसके बाद मेरा टारगेट होगा इस हायर लेवल तक। तो इसके लिए मैं जब एंटी होने के टाइम में आएगा तब मैं एक बार डीपली रिसर्च करूंगा, उसके बाद काम करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं जितने सारे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसको देखकर आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना
क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली इसका नाम है HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुझे लगता है इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस सेक्टर कंपनी है, क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस को समझे तो कंपनी एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और इसको रिपेयर भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो कंपनी सर इंडिया में इसका प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा, बाहर की कंट्रीज में भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अगर इस चीज़ों को आप रेवेन्यूज के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कंपनी इंडिया में 98% बिजनेस कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 1% का बिजनेस है। तो कंपनी का जो काम उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के देखिए रिपेयर का बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंपनीज का रेवेन्यूज आ रहा है, 50% के आसपास। साथ ही साथ जितने सारे पेयर्स पार्ट है उसको बेचने में 19% का प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यूज आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी फिनिश्ड ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। तो उसके बाद फिनिश ऑफ गुड्स मतलब कंपनी एयरक्राफ्ट को और हेलीकॉप्टर्स को जो बनाते हैं उसको फुल्ली बनाने के बाद वो जो बेचते हैं उनमें से 18% मार्केट शेयर इसी के पास है। उसके साथ साथ कंपनी डेवलपमेंट के ऊपर 6.5% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अदर्स के ऊपर 4.84% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकअप जो देखा जाए तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी के ग्रोथ ऑफ पॉइंट यही है कि कंपनी का ROE दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है हर साल में, और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। सब कुछ एक साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए कितना जंप हुआ आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के ऊपर पहले भी एक रेंज के बेसिस में ट्रेड बना था, उसको ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से एक टारगेट अचीव हुआ। अराउंड 50% के आसपास टारगेट था और स्टॉप लॉस इसका 16% था। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। उसके बाद फिर से एक पैटर्न दिखा, एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए टॉप लेवल से अगर देखूँ, एंट्री लेवल से अगर देखूँ तो करंट लेवल तक ऑलमोस्ट 13 to 14% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। मगर मुझे लगता है थोड़ा सा अभी इलेक्शन सॉरी जो बजट आया था उस बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर उतना ज़्यादा बजट पेश नहीं किया गया, शायद उसका नजर नाराजगी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, इसको रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील लिमिटेड ओवरऑल इस कंपनी में जो क्वार्टर रिजल्ट था वो फाइनली आ चुके हैं। आशा किया जा रहा था कि इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, मगर हो चुके कुछ उल्टा। पिछले सालों के तुलना से कंपनी का सेल्स तो बढ़े मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम सेल हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो हुआ, कंपनी पिछले सालों की तुलना से बहुत कम प्रॉफिट किए और पिछले क्वार्टर्स के तुलना में भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी तो सेल्स तो ठीक कर रहा था। कंपनी के देखिए जो इंटरेस्ट है इस पर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। दूसरी बात कंपनी के जो आदर्श इनकम है वो भी कम है। तीसरी बात कंपनी को ज़्यादा टैक्स भी देना पड़े। तो सब कुछ अगर ज़्यादा देना पड़े तो कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर इस बनेगा। उसके साथ-साथ कंपनी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ चुके हैं। अगर पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो सारी चीज़ों को देखना, कंपनी में यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल चुके हैं। और यही कारण की वजह से शेयर में एक थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला। जो ओवरऑल इस कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का ग्रोथ कम हुआ है। और इस प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के कारण शेयर में जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है अगर उसको देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। रिजल्ट आने के बाद भी करेक्शन हुआ, उससे पहले भी करेक्शन हुआ था। मगर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी बार-बार नीचे तो आ रहा है मगर एक हायर हाई बनाकर आगे बढ़ रहा है। चीज़ों को आप यहाँ से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी जब वेब से यहाँ से स्टार्ट हुआ, लगातार वो हायर हाई करते-करते ही आगे बढ़ रहा है। मतलब इसी तरीके से नज़रिया करके वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ तो अब ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी टोटली अप ट्रेंड है, टोटली। क्योंकि लगातार एक हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़ रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि क्या सही में कंपनी आगे बढ़ेंगे, मेरे हिसाब से ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो एंट्री लेवल्स है वो करीबन 783 लेवल्स के आसपास है और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 33% का टारगेट है, वो करीबन 1050 के आसपास टारगेट लेके चलूंगा। तो बाकी मैं मेरा काम जिस तरीके से कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। एक 44 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा नैनो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी बोनस अनाउंसमेंट 2021 में किया था। अभी फिर से एक बार कंपनी 1:1 का बोनस इशू करने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंतजार करिए, क्योंकि जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि एक के बदले एक बोनस कंपनी देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।